हाय गाइस व्हाट्सअप, कैसे आप सब लोग। मेरा नाम है ललित सिंह और आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल नेशन फर्स्ट। तो भाई लोगों, आज जो मैं आपके लिए वीडियो लेके आया हूँ वो हिंदुस्तान स्पेशल की वीडियो है। उन्होंने जो टाइटल दिया है वो दिया हुआ स्पेशल रिपोर्ट, पाकिस्तान में टमाटर प्याज खत्म, भूखमरी का डर, भूखा प्यासा पाकिस्तान। ठीक है, तो लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। आप हिंदुस्तान स्पेशल जो चैनल है इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। भाई को सपोर्ट करो, इंडियन भाई हैं तो हमें इंडिया को सपोर्ट करनी चाहिए, इंडियन भाइयों को, और पाकिस्तानी यूट्यूबर्स को लात मारनी चाहिए पिछवाड़े पे। तो मैं जो ये वीडियो दिखा रहा हूँ, मेरी सबसे पहले आपसे देखने से पहले आप सबको रिक्वेस्ट है कि ये वीडियो देख के अपने दिल में कोई अमन के पंछी वाले कोई परिंदे मत उड़ाने लग जाना, जहाँ कोई ह्यूमैनिटी के बारे में मत सोचना। इसको आप कड़ा दिल होके सोचना। ये पाकिस्तानी को एक धक्का और लगाना है हमने, ठीक है। और मैं एंड में इस पर बात करूंगा, आप मेरे साथ ये एंड तक वीडियो देखना, आपको समझ आएगी, ठीक है। मेरे विचार समझ आएंगे और आपको मैं समझाऊंगा कि हमें क्या करना होगा, कैसे हमें अपने इंडिया को प्रोटेक्ट करना है और इनसे बचना है। तो प्लीज़ एंड तक जरूर वीडियो देखिए। पहले वीडियो देखते हैं, वीडियो के एंड में मैं अपने विचार आप लोगों तक पहुंचाऊंगा ताकि हम एकजुट होकर इंडिया इस पाकिस्तान का बेड़ा गर्क और कर सकें। सो पहले वीडियो देखते हैं, वीडियो के एंड में करेंगे तब सारा। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। पाकिस्तान के 150 में से 110 जिले इस वक्त बाढ़ से प्रभावित हैं। पाकिस्तान में 1,500 लोगों की बाढ़ की वजह से मौत हो चुकी है। करीब करीब 3 करोड़ लोग बेघर हो चुके हैं और अब पूरे पाकिस्तान पर भुखमरी का संकट छाया हुआ है। पाकिस्तान के बड़े शहरों की मंडियों से सब्जियां गायब हो गई हैं। जगह जगह सब्जी दुकानें बंद हैं। जहां सब्जी मिल भी रही है वहां टमाटर 500 रुपए प्रति किलो महंगा बिक रहा है। प्याज का रेट 400 रुपए प्रति किलो है। पाकिस्तान में जबरदस्त कोहराम मचा हुआ है और वहां हर कोई यही कह रहा है कि अब सिर्फ हिंदुस्तान ही बचा सकता है। पाकिस्तानी जनता प्रधानमंत्री मोदी से क्या अपील कर रही है, पाकिस्तान में हिंदुस्तान को लेकर क्या कमेंट्री चल रही है, पाकिस्तान के अंदर से यह स्पेशल रिपोर्ट देखिए। आंखें खोलिए, इन लोगों को यहाँ से रेस्क्यू करें। 2 दिन से बच्चे भूखे हैं और बच्चों की भूख, अगर 2 दिन से बच्चे भूखे हैं तो बड़े तो फिर 5-5 दिन से भूखे होंगे, क्योंकि इंसान खुद भूखा रह जाता है लेकिन बच्चों को जो कुछ भी होता है मैसर करने की कोशिश करता है। इस्लामाबाद में सब्जियों की कीमत में 300 गुना इजाफा हो गया है। फलों के दाम भी आसमान पर जा पहुँचे हैं। बहुत मुश्किल है, सब्जी लेना ही मुश्किल है, फल का तो नामो निशान ही नहीं, फल तो बंदा ले ही नहीं सकता। बहुत तबाही हुई है। इसको ठीक होने में, लोगों को रिलीफ देने में, लोगों को रिहेबिलिटेट करने में बहुत साल लग जाएंगे। मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये गुजारिश की है कि हमको ये सोचना चाहिए कि हिंदुस्तान के लैंड बॉर्डर से अगर हम ले सकें तो हमको कुछ ना कुछ सब्जियां ले लेनी चाहिए। मेरा ख्याल पॉलिटिक्स को इंसानियत से अलग होना चाहिए। जो अगर नरेंद्र मोदी ने ये दिया है तो इट्स अ गुड जेस्चर एंड इट शुड बी टेकन एज अ गुड जेस्चर। ये पाकिस्तान भाई, मैं साथ साथ ही बात करूंगा। अब इनको नरेंद्र मोदी ने अच्छा जेस्चर दिया है। हराम के पिल्लो, अब जेस्चर याद आते हैं। सालो तुम लोग बोलते थे ना घास खानी है, खाओ घास, क्यों नहीं खाते। बड़ा नरेंद्र मोदी याद आ रहा है अब। पहले फासिस्टा छोटी कुर्सियों पे बैठने वाला था, हमारे खिलाफ हिंदुत्व है, ये है पुरकी हरामी। अब आ रहा है मजा, मेरे को तो बहुत मजा आ रहा है। कई हिंदुस्तान भाइयों को लगता होगा कि मैं हंस रहा हूँ, मजा या इनह्यूमनिटी वाली बातें कर रहा हूँ। भाई मेरे को कोई इनसे लेना देना नहीं। यही कौम थी, उठा के देखो इनकी वीडियो, जो कुत्तों की तरह भौंकते थे हमारे खिलाफ, ठीक है। काफिर हैं हम, गला काटो इनका, हिंदुस्तानियों का, हिंदू काफिर है। अब याद आ रहा है। और तुम लोग हिंदुस्तानियों पिघल मत जाना, याद रखना। आगे देखो। पाकिस्तानी सेना, सरकार और जनता की आवाज है। तीनों की टोन बिल्कुल एक जैसी है। तीनों एक बात कह रहे हैं, डूबते पाकिस्तान को कोई बचा सकता है तो वो सिर्फ हिंदुस्तान ही है। भूखे बेबस पाकिस्तान का कोई पेट भर सकता है तो वो हिंदुस्तान ही है। जिन कहते हैं हमारी माँ है, जमीन हमारी माँ है, धरती माँ कहते हैं पाकिस्तान को। वाह भाई वाह, ये करते हो अपनी माँ के साथ, ये करते हो माँ के साथ। आप कहते हैं कि मुझे वजीर आजम इसलिए बनना है कि पाकिस्तान को संवार रहे हो, ये संवार रहे हो पाकिस्तान को। तो आज पीटीआई के जो सपोर्टर्स हैं उनको सवाल पूछना चाहिए। अपने आप से पहले सवाल पूछो, क्या इज दिस व्हाट यू वांट। आप ये झूठ बात करते हैं अमेरिकन कंस्पिरेसी की, अमेरिकन कंस्पिरेसी। मैं अमेरिका से मिला के हुआ हूँ, शहबाज शरीफ अमेरिका से मिला हुआ है,
पाकिस्तान के खिलाफ कोई एक एविडेंस एक पैसे का नहीं है। ये पाकिस्तान की आर्म फोर्सेस बोलती है कि यार बिल्कुल उन्होंने मुदाखलत करते हैं तो हमेशा से करते रहे, लेकिन कंस्पिरेसी नहीं हुई है। आपने कहा कंस्पिरेसी हो गई है। आप जब आते थे आपसे बोलते थे कि महंगाई बढ़ गई तो आप बोलते थे मैं टमाटर प्याज की प्राइस बढ़ाने नहीं आया हूं। हम तो कहते हैं कि हम आए हैं। आज जो महंगाई हुई है जो आपकी वजह से हुई है, आपकी नाअहली की वजह से हुई है, आपके करप्शन की वजह से हुई है। पाकिस्तान के लिए अगले 48 घंटे बहुत अहम है। ये बात पाकिस्तान की सरकार और पाकिस्तानी जनता दोनों समझ रहे हैं। पाकिस्तान के पास खाने के लाले पड़ने शुरू हो चुके हैं। मार्केट से सब्जियां खत्म होने लगी हैं। जो मौजूद है उनको खरीदना आम आदमी के बस में नहीं है। इस्लामाबाद में सब्जियों की कीमत में 300 गुना इजाफा हो गया है। फलों के दाम भी आसमान पर जा पहुंचे हैं। 60 रुपए किलो वाला टमाटर 350 रुपए किलो हो गया है और 80 रुपए किलो वाली प्याज 350 रुपए में फरोख्त हो रही है। शिमला मिर्च 360 रुपए फी किलो और फूल गोभी 200 रुपए फी किलो में फरोख्त हो रही है। दुकानदारों ने निर्ख मजीद बढ़ने का खदशा भी जाहिर किया है और कहते हैं कि वजह सैलाब है। इस टाइम जो सैलाब की सूरत अफगानिस्तान में ही बनी हुई है और हमारा सबसे बड़ा जो मसला बना हुआ है वो बलूचिस्तान का। बलूचिस्तान में आपको पता है कि पूरा पानी है। सैलाब आए हैं उसकी वजह से आज सब्जी शार्ट है, सब्जी मिलती नहीं है, न मंडियों में न खेतों में बहुत पानी खड़ा हुआ है। बहुत मुश्किल है, सब्जी लेना ही मुश्किल है, फल का तो नामो निशान ही नहीं, फल तो बंदा ले ही नहीं सकता। इसकी एक रीजन सैलाब तो हो सकती है, लेकिन ये सिर्फ सैलाब रीजन नहीं है। गवर्नमेंट का कंट्रोल नहीं है रेट्स पे बिल्कुल। मार्च के महीने में मैंने प्याज खरीदा था 194 रुपए का 5 किलो, अब ये 670 रुपए का है। इस्लामाबाद, कराची, लाहौर ये पाकिस्तान के बड़े शहर हैं। इन 3 शहरों में पाकिस्तान की 3.5 करोड़ से ज्यादा जनता रहती है और अब यहां भुखमरी की नौबत आ सकती है। सबसे पहले पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद की रिपोर्ट देखिए, जहां पर सब्जी खरीदने वाला अब अमीर कहलाने लगा है। प्याज में भी बहुत फर्क आ गया है, टमाटर में भी बहुत फर्क आ गया है। ये 200 रुपए किलो है। ये प्याज जो है ये दरमियाना ही चल रहा है। सैलाब की वजह से ऐसे ही प्याज आ रहा है, गीला प्याज। अच्छा, और बाकी पहले 1 महीने पहले क्या था? ये 1 महीने पहले 120-100 रुपए किलो था। 120 डबल हो गया जी। तो ये अभी और महंगा हो रहा है ये? हो सकता है। टमाटर जो है अभी 80 रुपए पाव 300 रुपए किलो है। जी, यही 300 रुपए किलो है। 300 रुपए किलो जी। 1 महीने पहले क्या रेट थे इसके? 80 रुपए किलो। 80 रुपए किलो था? जी। दोबारा बताओ कितना क्या किलो? 80 रुपए किलो था। अब क्या हो गया? 300 रुपए किलो, 80 रुपए पाव हो गया है। बैंगन है कोई खाता भी नहीं, वो भी 200 रुपए किलो बिक रहे हैं। बैंगन 200 रुपए किलो? जी। और ये पहले क्या चल रहा था 1-1.5 महीने पहले? 1-1.5 महीने यही बैंगन 70-80 रुपए किलो था। 70-80 रुपए किलो। आपके ये हो गया जी ये आलू वगैरह? आलू जो है इस टाइम अभी 60 रुपए किलो है और यही आलू 1 महीना पहले 40 रुपए किलो थी। और ये लहसुन वगैरह? लहसुन 100 रुपए पाव। लहसुन 100 रुपए पाव, ठीक है। और ये महंगे हुए लहसुन वगैरह ये इनके वही रेट है? ये तो ये चाइना से आता है? इनके तो वही रेट है तकरीबन। ये चाइना से आता है इसलिए? जी जी जी। बहुत शार्ट जैसे मंडी में 300 दुकानें, जिसमें अभी 50 से 60 दुकानें खुली है, बकाया सब बंद है। दुकानें बंद है मंडी के अंदर? माल नहीं मिल रहा, बड़ा मुश्किल। इस्लामाबाद का हाल आपने देखा, अब लाहौर की सब्जी मंडी की तस्वीर देखिए, जहां लोग सब्जियों का रेट पूछने के बाद खरीदने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहे। भाईजान कैसे टमाटर कैसे किलो है? टमाटर देखें 400 रुपए किलो है रेट, अभी हाई हो चुके हैं इनके पास ही। नींबू कैसे है भाईजान? नींबू 80 रुपए पाव है। और ये मिर्ची? मिर्ची देखें 80 रुपए पाव है ये 240 रुपए है। और ये बंद गोभी है ना, कैसे है? 200 रुपए किलो बंद गोभी, 200 रुपए किलो है। 200 रुपए किलो खीरा है। सिंध तो खुद बाढ़ से जूझ रहा है। वहां किसी के घर में एक वक्त सब्जी बन जाए तो किसी जश्न से कम नहीं होता। एक वक्त की सब्जी लेना भी आम आदमी की दस्तरस से बाहर हो चुका है। आलू 100 रुपए, प्याज 200 रुपए और टमाटर 400 रुपए फी किलो में फरोख्त किए जा रहे हैं। सूरत हाल के बायस मुल्क में सब्जियों और फलों की कीमतों में होशरुबा इजाफा देखने में आ रहा है। रावलपिंडी में प्याज 350 रुपए फी किलो तक फरोख्त की जा रही है। शहरियों ने हुकूमत से अपील की है कि कीमतों को कंट्रोल किया जाए। मौजूद हूँ रावलपिंडी के एक सस्ते बाजार में है, लेकिन अब सस्ते बाजार और आम मार्केट में इतना ज्यादा फर्क नहीं रह गया। मुर्गी की अगर बात की जाए तो इस वक्त आम मार्केट में जिंदा मुर्गी की कीमत 270 से 300 रुपए तक फी किलो फरोख्त हो रही है। पाकिस्तानी सेना को आपने बड़े बड़े डायलॉग मारते देखा होगा, परमाणु बम से लेकर जंग की बात करते हुए भी देखा होगा,
अब उसी सेना के सेनापति जनरल बाजवा को सुनिए, जो बता रहे हैं पाकिस्तान बर्बाद हो गया। बहुत तबाही हुई है। वफाकी हुकूमत, सूबाई हुकूमत, पाकिस्तान आर्मी, नेवी, एयरफोर्स और फलाई इदारे बहुत कोशिश कर रहे हैं कि लोगों को रिलीफ पहुंचाई जाए, लेकिन मेरा ख्याल है ये जो प्रॉब्लम हुआ है, ये जो सैलाब आया है, ये बहुत ही, इसका मैग्नीट्यूड बहुत बड़ा है। इसको ठीक होने में, लोगों को रिलीफ देने में, लोगों को रिहेबिलिटेट करने में बहुत साल लग जाएंगे। पाकिस्तान में एक बात क्लियर है, सत्ता में कोई भी पार्टी आए, प्रधानमंत्री कोई भी बने, चुनाव कोई भी जीते, लेकिन हुक्म चलेगा सिर्फ सेना का। ये बात वहां की जनता को भी पता है, तभी सेना के खिलाफ बोलने की किसी की हिम्मत नहीं होती। अब अगर पाकिस्तान का वित्त मंत्री बार बार कहता है भूखे को खाना इंडिया ही खिला सकता है, तो ये बाजवा का ही हुक्म है। 50 रुपए का अनियन जो था वो 2 दिन के अंदर 280 रुपए का हो गया, टमाटर 300-400 रुपए के हो गए। आज मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये गुजारिश की है कि हमको ये सोचना चाहिए कि हिंदुस्तान के लैंड बॉर्डर से अगर हम ले सकें तो हमको कुछ ना कुछ सब्जियां ले लेनी चाहिए। हालांकि मैं इस बात में बिलीव नहीं करता हूं कि मैं समझता हूं कि अगर थोड़ी शॉर्टेज है और थोड़ी प्राइस बढ़ती है तो फार्मर्स को कमाने दें, लेकिन इस वक्त जिस किस्म की प्राइसेस हो गई हैं और जिस किस्म की शॉर्टेज हमको लेना चाहिए। अच्छा, ये आप ना यही टीवी पे कुत्तों की तरह भौंकते थे साले। जो पुरकी है ना, ये एंकर उंकर जो ये इनके एनालिस्ट बड़े बड़े बने फिरते हैं, कुत्तों की तरह भौंकते थे इंडिया के खिलाफ, बहुत भौंकते थे। और मैं आप हिंदुस्तान भाइयों को भी कहता हूँ, दिल मत पे खिलाफ बैठना। हमारी गवर्नमेंट अगर ट्रेड ओपन करने की कोशिश करेगी, हमें खिलाफ जाना है। हमें ब्रीदिंग स्पेस नहीं देनी पुरकियों को, मरने देना इनको और मरें। जैसे कि मैं कई वीडियो में बोल भी चुका हूं कि बलूचिस्तानियों के साथ हमारा दिल धड़कता है। उनको अगर एड देनी है तो सिर्फ वहां तक एड पहुंचे, बलूचिस्तान तक, वो भी हम खुद हाथों से बांटेंगे। उनको सब्जियां देनी है, जब कुछ देना है, मेडिसिन देनी है, खुद देंगे। इस्लामाबाद में नहीं पहुंचाएंगे, क्योंकि ये पुरकी कहीं उन बलूचियों को नहीं देंगे। ये खा जाएंगे, लाहौर में, पंजाब साइड खा जाएंगे सारा कुछ, ठीक है। इन्होंने खा जाना है और ये बलूचियों को कुछ नहीं देंगे। बलूचियों का बेचारों को उन्होंने मार के रखा हुआ है और हमें थोड़ा सा उनको कष्ट हो रहा है। बलूची भाइयों, हमें बहुत ज़्यादा दुख है कि आपके इन्होंने कुछ नहीं किया। अगर इन्होंने बांध अच्छे तरीके से बनाए थे, चाइना के ना किया होता है तो बांध ना टूटते और ये तबाही ना आती। 1 हफ्ता तो इन्होंने सिद्ध बुद्ध नहीं ली बलूचिस्तान की, इन पुरकिस्तानियों ने, ठीक है। तो मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है, और अब ये साले रो रहे हैं कुत्ते के पिल्ले और हमें याद कर रहे हैं। जब शहबाज सरकार खुलकर इंडिया की मदद मांग रही है तो इसका सीधा मतलब है इंडिया से ज्यादा मदद और कोई नहीं कर सकता। की भी नजर बनी है। उन्होंने अपना पैगाम पाकिस्तानी अवाम को भी दिया है, जिसका रिएक्शन पाकिस्तान में जबरदस्त देखने को मिला। पाकिस्तानी पब्लिक को लग रहा है मोदी मदद करेंगे तो सब ठीक हो जाएगा। मेरा ख्याल पॉलिटिक्स को इंसानियत से अलग होना चाहिए। जो अगर नरेंद्र मोदी ने ये दिया है तो इट्स अ गुड जेस्चर एंड इट शुड बी टेकन एज अ गुड जेस्चर। बिल्कुल सही, ठीक है, वो अच्छी बात है। ये हेल्प करे, आई थिंक लेनी चाहिए, क्योंकि वो एक देखें कि आपका पूरा मुल्क डूब गया है। सही बात है, पूरा मुल्क आपके बुरे हालात हैं। मैं तो अगर वो कर रहे हैं तो इट्स अ गुड थिंग। नहीं, आवाम तो सारी एक ही है। हम, मेरा ख्याल उनको लीडर शायद बेहतर रहे हैं। उनके एक वो पॉलिसी का तनासब रहा है। उनकी पॉलिसीज़ गवर्नमेंट के चेंज होने से नहीं चलती। हमारे यहाँ तो ये होता है कि एक गवर्नमेंट आई है तो दूसरी गवर्नमेंट आई है, वो कहते हैं जिसकी तख्ती हटा दो, मेरी लगा दो, ये प्रोजेक्ट बंद कर दो। अब मेरी अगर एक पसंद नापसंद हो सकता है, मैं एक को पसंद करता हूँ, बहुत सारे उसको नापसंद। बिल्कुल सही बात है, हर बंदे की इंडिविजुअलिटी है, हर बंदे की अपनी सोच है। लीडर के तौर पे जो है ना, वो मोदी जी ने एक स्टेटमेंट दी है, लेकिन एंड पे अगर एक लाइन थोड़ी सी और ऐड कर देते ना कि हम इंश्योर करते हैं कि इंडिया को जितना पॉसिबल हो सका हम भी जो है ना वो थोड़ा हेल्प आउट करेंगे, ये अगर जुमला लिख देते ना तो बहुत ज्यादा मजा आता। लेकिन फिर भी उनकी मेहरबानी कि उन्होंने इस चीज को जो है ना वो अपने नोटिस में लिया। लेकिन आगे जाहिर बात है, आगे जाके जो है ना वो इंडिया जरूर हेल्प आउट करेगा इसके ऊपर। इमरान खान की हुकूमत थी तो उस वक्त जो इन्होंने किया कि
बंद की ट्रेड या जो भी, वो भी एक बहुत गलत फैसला है भाई। आज भी अवामी प्रेशर पे था यार, वो भी अवामी प्रेशर आज भी हम उसको भाई गलत ही बोलते हैं, क्योंकि इस वक्त सब्जी की इतनी किल्लत है भाई पाकिस्तान में। आप यकीन माने कि हमारी तिजारत इंडिया से खुली होती है और वहां से डायरेक्ट ये चीजें यहाँ पर भाई इम्पोर्ट होती, तो हमें कितनी आसानियां होनी थी। टमाटर, प्याज, सब्जियां वगैरह, सबसे ज्यादा इनकी अब किल्लत हो गई। ये रिएक्शन ब्रदर वाले पता नहीं क्यों हमारे इंडिया ने जो मेन चैनल है वो उठा लेते हैं, ठीक है, वो नहीं उठाते। ये मैं इंडियन चैनल को बोलता हूँ, वो नहीं उठाते। तुम लोग इनकी वीडियोस, ये ब्रदर रिएक्शन वाली ये वाली वीडियो उठा ली, वो नहीं उठाते जो कुत्तों की तरह भौंकते हैं ये ब्रदर रिएक्शन की। तुम इंडिया न्यूज़ है ना, इंडिया टीवी है, इसको मैं सजेस्ट करता हूँ वो वीडियो भी जरा आपने हिंदुस्तान को दिखाया करो। ये अमन की आशा वाली वीडियो मत दिखाया करो, ठीक है। तो इनके तुम इनको दे रहे हो ये इंडिया टीवी भी ऐसा ही काम खराब करने की कोशिश कर रहा है। मेरे पास 50 वीडियो हैं, मैंने बनाई हैं इन पे वीडियो, चेक कर लेना मेरी सारी पिछली वीडियो, जो कुत्तों की तरह ये इंडिया के खिलाफ भौंकते हैं। आज तुम ये लोग दिखाने लग गए हैं, ठीक है। ये पोरकियों को तो आदत है। नरेंद्र मोदी जी ने ट्वीट तक तो चलो ठीक है, जो बोल रहा है, ट्वीट के आगे बढ़ेंगे नरेंद्र मोदी जी तो मैं उनके खिलाफ जाऊंगा। जो ट्रेड की बात करेंगे, अगर ट्रेड खोलने की कोशिश करेंगे या खोलेंगे, ठीक है, तो मैं उसके खिलाफ रहूंगा। ट्वीट दे दिया, ट्वीट से कोई फर्क नहीं पड़ता। मुझे भी बहुत ज़्यादा पाकिस्तानियों से है, बहुत यार दुख हुआ, तुम्हारा डूब गए हो तुम पानी में, बहुत दुख हुआ। बस दुख तक ही हम ठीक है। अगर हमने इनको दिया तो ये कल को हमें ऐसा दुख देंगे ना, प्रैक्टिकली दुख देंगे। इंडिया हेल्प करेगा या नहीं करेगा? सबसे पहले मैं क्या आपको बताना चाहता हूँ कि हेल्प ह्यूमैनिटी के लिए मांगी है, क्योंकि इंसानियत के लिए ये इंसानियत का एक सिलसिला है। सैलाब ज़दगान के इलाकों में हमने इंसानों को बेहतरीन सहूलियात मुहैया करने के लिए ना उनके लिए हेल्प मांगी है। तो उसके लिए मैं नहीं मानता कि ये गलत बात है, अच्छी बात है, इंसानियत के लिए मांगनी चाहिए। तो दूसरी बात है कि इंडिया अगर कर सकता है तो ज़रूर कर। अच्छा, इनके इंसान हमारे इंसान जो मारे इन्होंने, जो अटैक किए, जो कुत्तों की तरह ये भौंकते हैं, तब हमारे इंसान कोई नहीं है। इनके अब लगी हुई है ना, लगी पड़ी हुई है, तो अब ये इनको लगता है कि इंसानियत तौर पे करना चाहिए। सालों इतने मतलबी है ना हरामी। जब अपनी बात आती है तो इंसानियत याद आ जाती है, जब इंडिया की बात आती है तो कोई इंसानियत नहीं इनको दिखती। फिर इनको गले काटने तक भी इनको लगता है कि हम बिल्कुल सही काम कर रहे हैं, सबका काम है, 72 उरों के पास जाएंगे, इंडिया वालों को मारेंगे। ये है इनकी सोच हिंदुस्तानियों, ये है इनकी सोच। अब खाएं घास, खाओ घास पोरकियो, क्यों नहीं खाते? निकल गई हवा। पाकिस्तान में एक वक्त ऐसा भी था जब अगर कोई लीडर हिंदुस्तान से मदद की बात करता था तो उसका गली गली शहर शहर विरोध होता था। लेकिन अब आम पाकिस्तानी भी समझने लगे हैं, हिंदुस्तान से दुश्मनी पाकिस्तान झेल नहीं सकता। हिंदुस्तान के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी का एक ट्वीट आज शाम को आया है और उन्होंने अफसोस का इजहार किया है पाकिस्तानी लोगों से, पाकिस्तानी गवर्नमेंट से। एक ट्वीट देखने को तो 3-4 लाइंस की लगती है, लेकिन आपके दिल को एक अजीब किस्म की वो मिलती है कि यार मतलब मेरे पड़ोस के लोग जो हैं कंसर्न्स है कम से कम मेरे इस हालात से, और एटलीस्ट वो चलो कुछ और नहीं दुआ कर रहे हैं हमारे लिए गुड विशेस रखते हैं, तो अच्छा लगता है। वेजिटेबल्स वगैरह की प्राइसेस हैं वो बहुत हाई हुई हैं। यानी प्याज इस वक्त 500, 400, 300 से लेके 600 रुपए पर केजी प्याज मिल रहा है। आपको पता है बहुत ज्यादा उसका इस्तेमाल होता है, और हम एशियन तो उसका बहुत हर हांडी में वो डलता है, जो मर्जी आप पकाएं, दाल पकाएं या कुछ और पकाएं उसमें डलता है बिल्कुल। साथ में टमाटर है वो 300 से 400 रुपए किलो, इसी तरह हरी मिर्च या जो भी चीजें हैं। तो उसके लिए लोग लिख रहे थे कि यार फॉर गॉड सेक आप वाघा बॉर्डर को खोल दें और हिंदुस्तान से ये चीजें मंगवाएं, क्योंकि वहां पे फसलें तबाह नहीं हुई, इस तरह का फ्लड नहीं आया। पाकिस्तान की ऑलरेडी तबाह हो चुकी है, और दूसरा हमारे पास अफगानिस्तान या फिर ईरान है, तो ज्यादा चीज फिर अफगानिस्तान से आया करती थी इस तरह की, तो वहां पे भी काफी नुकसान हुआ। इस वजह से ये बातें हो रही है कि आप खोल के और ये मतलब ले क्या है इसमें, मतलब इसमें बड़ा छोटा क्या मसला है आप लोगों को? ये फक्कर था,
नाम कैसा सालेगा। अच्छा, मेरे को ये बात नहीं समझ आती कि हिंदुस्तान से ले लो सामान, ठीक है, हिंदुस्तान, अब हिंदुस्तान याद आ रहा है, गुड रिलेशन होने चाहिए, हमें तसल्ली मिली है कि वो उन्होंने अच्छा जैसे, क्यों तुम्हारा जेस्चर साला भाड़ में चले जाता है। जब तुम्हारे पास साले 4 पैसे होते हैं तो तुम्हारा जेस्चर हमारे मोदी जी के खिलाफ बड़ा उल्टा सीधा बोलते हो। वो अब तो मोदी जी ने तो 2.5 साल से तुम्हें मुंह लगाना ही बंद कर दिया, तब तुम कहाँ होते हो। यहाँ पे लगती थी हमारे भी बातें, जब तुम्हारा पीएम हराम का पिल्ला वो इमरान खान बड़ी छोटी पोस्ट वाला बड़ी पे बैठ के उनको शोभा नहीं देता, ऐसी ऐसी ट्वीट्स डालता था, यहाँ लगती थी वो, और हम भूलेंगे नहीं वो, मैं तो खासकर नहीं भूलूंगा। और अमन के आशा वाले भूल जाएं, मैं कोई भी जो आतंकवादी हमले हुए मैं नहीं भूलूंगा, मैं कोई भी यहाँ पे जो इन्होंने खालिस्तान का चलाया मैं नहीं भूलूंगा, मैं नहीं भूलूंगा जो इन्होंने कश्मीर में किया है, मैं नहीं भूलूंगा भाई। अब जितना मर्जी ये तरले मिन्नतें कर ले, मैं नहीं भूलूंगा, ना मैं भूलने दूंगा आप लोगों को। पाकिस्तानी सरकार हिंदुस्तान से मदद चाहती है, पाकिस्तानी जनता भी भारत की तरफ देख रही है, लेकिन इन सब के बीच इमरान खान खड़े हैं। शहबाज शरीफ को लग रहा है कि अगर उन्होंने मोदी का शुक्रिया किया, व्यापार दोबारा शुरू किया, तो इमरान खान इसको कश्मीर से जोड़कर चुनावी मुद्दा बनाएंगे। जनाब, इस वक्त पाकिस्तान को एक और चीज़ की ज़रूरत है, और वो ये है कि इंडिया से ट्रेड शुरू की जाए। हम तो इसके हैं ही हामी, अक्सर ये कहते रहते हैं, ताल्लुकात भी बेहतर होने। मुझे लगता है ऐसा कि इंडिया की तरफ से जो है जवाब पॉजिटिव होगा, यस में आएगा। अच्छा, इसके ऊपर सहाफ़ी ने उनसे एक और सवाल किया बड़ा मज़े का, वो भी मैं आपको बता दूँ। उन्होंने कहा कि देखिए, इससे पहले अगर कोई मिनिस्टर भारत के साथ तिजारत की बात करता रहा है तो वो अपनी सीट से उतर जाता है। उसकी वजह क्या आप जानते हैं कि ये तो एक इशू बनाया जाता है ना, और ख़ास तौर पर जो है वो इलेक्शन से पहले तो ये सब कुछ होता है, तो दोनों तरफ इलेक्शन है। पीएम मोदी और उनकी जो है वो फॉरेन पॉलिसी सबकी बात करते हैं इमरान खान, क्योंकि इससे उनको पता है कि उनको बूस्ट मिलता है, उनकी जो है बात आगे तक फैलती है जाती, इस वजह से। लेकिन ट्रेड उन्होंने शुरू नहीं की, हालांकि ट्रेड मुल्क के मफाद में थी। जो बात सही है उसको कहना चाहिए। मैं समझती हूँ कि अगर ये वाली हुकूमत ट्रेड शुरू करती है, बहुत कमाल बात करती है, ऐसा करना चाहिए, डरना नहीं चाहिए बिल्कुल। जो कहता है पीटीआई कहती है उसके मुंह पर लपेट के मारे उसको वापस, उसे कहें कि हमने लोगों की देखनी है, हमें लोगों को खाने के लिए देना है सामान, या हम इसके पीछे पड़े रहें कि हमने ताल्लुकात किससे अच्छे रखने और किससे ख़राब रखने। पर इंडिया से जो वेजिटेबल्स हैं और जो खाने पीने की अशियाएँ, फूड आइटम्स, उनकी ट्रेड स्टार्ट की जाए। अच्छा, अब इसके पीछे एक और वजह भी है, और वो ये है कि सैलाब। अच्छा, ये आलिया शाह है, इससे पूछो 370-35 से हट गया, इंडिया ने वापस ले लिया, दोबारा लागू हो गया वहां पे 370-35 से। ये इतने अपने मतलबी इंसान है ना, दो मुहे इंसान। आज मुसीबत पड़ी हुई है तो आज इंडिया के बारे में तारीफों के पुल बांध रहे हैं, ठीक है। जब इनके पास डॉलर थे तब ये इंडिया को अच्छे तरीके से गालियां निकाल रहे थे, हमें काफिर बोलते हैं। याद रखो इंडियन भाइयों, तुम्हारे गले काटने के लिए तैयार है ये लोग। आम जनता अब हमारी आम जनता ऐसी है, आम जनता कोई, सब इनकी आम जनता ऐसी हुई है, ठीक है। ये हम हिंदुस्तानी को ये गला काट देंगे आज, इनको मिल जाए 20 बिलियन, आज लात मारेंगे तुम्हारे मुंह पे, ये तुम्हारे मुंह पे कि हमारे मुंह पे, हिंदुस्तानियों के। ये ऐसी कौम है, हराम की पिल्ली कौम है। और ये बैठी आलिया शाह बड़े बड़े बोलती है हम तो हक में है ट्रेड के, ये है। आज फटी हुई है ना। आलिया शाह को मैंने एक मैसेज लिखा था कि घास खा ले, अब क्यों नहीं घास की बातें करते, अब इंडिया क्यों याद आ रहा है। अब काफिर का उगाया हुआ टमाटर, काफिर का उगाया हुआ प्याज तुम्हारे गले से उतर जाएगा। घास खा लो, मर जाओ, इससे अच्छा तो एक काफिर के हाथ से खाना खाने की सोच रहे हो। ट्रेड शुरू कर दो इन बड़े, और हिंदुस्तान भाइयों ट्रेड नहीं शुरू करना। मैं कई वीडियो में बोल चुका हूं, ये अब दीवार इतनी ये कच्ची हो चुकी है, सिर्फ हमें अब धक्का देने की जरूरत है, अब धक्का लगाना जरूरत है, और धक्का लगाना चाहिए हमें। और इस दीवार को अगर हमने लितापुती की ना ट्रेड लगा के, तो ये दीवार और मजबूत हो जाएगी। क्योंकि फ्लड्स की वजह से जो क्रॉप्स हैं उनका बहुत ज्यादा नुकसान हुआ है। क्या करें, मतलब खड़ी फसलें जो हैं वो सैलाब में बह गई। और देखिए अब तक वो क्या शानदार तरक्की कर रहा है इंडिया, कैसी जो है वहाँ पे तरक्कियाँ हो रही हैं। उसके बाद उनको ज़रूरत नहीं पड़ी, उन्होंने अपनी जो इकोनॉमी है इस तरीके से, मतलब एक सस्टेनेबल जो तरीका है, मेहनत किया हमने।
ठीक है, खून पसीना बहाया है, तुम लोगों की तरह साला भीख नहीं मांगी लोगों से जाके, तरक्की की है साला। इसके बोलने के स्टाइल से तरक्की, अंदर से इनको ये होता है कि हाय हाय इंडिया तरक्की कर क्यों गया। मेहनत की है सालो, तुम लोगों की तरह जिहादी नहीं फैलाए दुनिया में। अपने आप को वो कहते हैं कि हम खुद कर लेते हैं और वो कर लेते हैं। शरीफ खानदान भी बहुत बड़ा खिलाड़ी है। जिस खानदान ने दशकों पाकिस्तान पर राज किया, उनको पता है इमरान खान की काट क्या है, उस पर काम भी शुरू हो चुका है। आप देखें इंडिया हमसे आगे निकल गया, लेकिन आप ये भी तो दुनिया को बताएं ना कि सर जी कि हम लोग, मेरी वजह से पाकिस्तान पीछे है। दूसरे मुल्कों की मिसालें तो देते हैं कि भारत तरक्की कैसे कर गया। भारत तरक्की जो कर गया वो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी की वजह से तरक्की है। वहां पे लोग नरेंद्र मोदी की पॉलिसी पे जितनी मर्जी बातें करें, बट वंस इज इन पावर तो वो अपना काम कर रहा है। जब वो पावर में आके अपना काम करेगा और अपनी मेहनत करेगा और मुल्क को आगे लेके जाएगा, तो मुझे बताएं तो वो क्यों नहीं आगे जाएंगे। एक सियासी जमात जब पावर से बाहर आई है तो दूसरी सियासी जमात कहेगी कि नहीं जी मैं तो इलेक्शन चाहता हूं और उसकी चाहते हैं और हम तो इसके अलावा हम आगे नहीं आएंगे। तो पाकिस्तान के अंदर तो बेसिकली हम एक तरफ तो हम सियासी जितनी भी मामलात हैं उनकी वजह से हम लोगों ने मुल्क को का कबाड़ा कर दिया और मुल्क को पीछे कर दिया। ये चीमचू भी ना हर जितनी भी इसकी वीडियो बनाता है ये यूट्यूब पे, या जो भी आलिया है या जो भी जितने भी आप देखोगे ना, इनके जो आरजू काजमी होगी, जितने भी ये साले बैठे हुए हैं, इंडिया का नाम लिए बिना इनका धंधा ही नहीं चलता। इन्होंने इंडिया का नाम जरूर फसाना होता है। अब इसका भी देख लिया ना आपने, इंडिया तरक्की कर गया, सालों के जली पड़ी है, मेहनत से की है। नरेंद्र मोदी जी रास्ता दिखाते हैं। मेहनत कौन करता है? हम हिंदुस्तानी। हम अपना खून पसीना बहाते हैं। हम उनके जो वो तो सिर्फ रास्ता दिखाने के लिए आते हैं, ठीक है। हम तो चाहते हैं साले तुम लोग बर्बाद हो और बर्बाद हो और जिहाद करो जाके और करो। घास क्यों नहीं खा लेते? अब बड़ी बड़के मार रहे थे ना 72-73 में, हम न्यूक्लियर बम बनाएंगे और घास खा लेंगे। हम न्यूक्लियर बम बना के, अब आ गया टाइम, खा के दिखाओ घास, दिखाओ खा के, निकल गई सारी हेकड़ी। पाकिस्तान को क्यों इस वक्त हिंदुस्तान की सबसे ज्यादा जरूरत है और कैसे दूसरे मुल्क की मदद उसको महंगी पड़ेगी, इसको मैप से समझिए। पाकिस्तान और चीन के संबंध अब पहले जैसे नहीं रहे। दूसरा, चीन से मदद समंदर या प्लेन से आ सकती है। अफगानिस्तान में भी बाढ़ है, दूसरी तरफ वो मदद करने की स्थिति में नहीं है। पाकिस्तान के इस तरफ ईरान है। ईरान से पाकिस्तान के संबंध भी ठीक नहीं चल रहे और ईरान अपनी जनता को पहले देख रहा है। ऐसे में पाकिस्तान की जो मदद होगी उसमें वक्त लगेगा और समंदर के रास्ते से हो पाएगी। इतना टाइम पाकिस्तान के पास नहीं है। अगर कोई रास्ता है तो वो है हिंदुस्तान। इमरान खान जब प्रधानमंत्री थे तो वो 56 इस्लामिक मुल्क की ताकत दिखाते थे। इमरान खान को तालिबान खान भी कहा जाता है। अफगानिस्तान में जो खूनी संघर्ष हुआ उसमें पाकिस्तान का रोल था, लेकिन अब यही तालिबान, यही अफगानिस्तान के लिए सबसे बड़ा दुश्मन पाकिस्तान बन गया है। तो भाई लोगों, यहाँ पे होगी वीडियो खत्म। तो आप लोगों ने देखा कि क्या ड्रामा चल रहा है इनका, कि पाकिस्तान इंडिया से कैसे तरले मिन्नतें कर रहे हैं पूर की, ठीक है। और जब इनके पास ताकत आती है तो यही हमें आंखें दिखाते हैं, हमारे मिनिस्टर्स को, हमारे इलेक्टेड मिनिस्टर्स को गालियां निकालते हैं। बहुत बोला है गलत लोगों, याद करना अपने दिल पे, जो एक एक हिंदुस्तानी के सीने में गोलियां उतारी हुई हैं इन लोगों ने, एक एक हिंदुस्तानी के सीने में, और आज ये भीख मांग रहे हैं। आपको प्राउड होना चाहिए हम हिंदुस्तानियों को अपने हिंदुस्तान पे। हम ऐसे भीख नहीं मांगते लोगों से जा जाके कि मदद करो, ये करो, वो करो। करें, कर लें अब। और मैं एक बात आपको सच्ची बात बता देता हूं, मेरे दिल की आवाज है ये, हमें बिल्कुल भी पाकिस्तान की मदद नहीं करनी चाहिए। ये मेरा अटल विश्वास है। आप जैसे मर्जी इसको समझ लो, आपने मदद की समझ लो, आपने इनको टेररिस्ट को ब्रीदिंग स्पेस दे दी और आपको ये ऐसे ही मारते रहेंगे जुत्तियां। आज सुधरने का मौका है। भगवान भी कहते हैं एक बार आपको मौका देता है, एक मौका देता है सुधरने का। अगर आज नहीं इंडिया सुधरा ना तो ये आप याद रखोगे, आगे आने वाले में हम सब भुगतेंगे ये सारी चीजें। अगर गवर्नमेंट ने ये गलत डिसीजन ले लिया इनको ट्रेड का, भुगतेंगे हम।
और दूसरी बात, मैं एक बात बता दूं, आप मानो चाहे ना मानो, अगर इंडिया ने इनको ट्रेड खोला ना, आप याद रखना, देखो सारी दुनिया में इन्फ्लेशन बढ़ रही है, हमारे भी यहाँ महंगी हुई हैं चीज़ें, ठीक है। और मैं आपको पक्की बात बताता हूँ, 5 से 10% चीज़ें जिस दिन ट्रेड खुल गया ना, क्योंकि हमारी चीज़ें वहाँ जानी शुरू हो जाएंगी, डिमांड बढ़ जाएगी, ठीक है। और ये हमारे हिंदुस्तान के लोग वहाँ भेजेंगे और हमारे यहाँ पे 5 से 10% चीज़ें बढ़ जाएंगी, सब्जियों के रेट भी बढ़ेंगे, सबके रेट बढ़ेंगे यहाँ पे। क्या आप चाहते हो कि साले इन पोरकियों की खातर हम 10%, 5% हम अपनी जनता, हम अपने ऊपर बोझ ले लें? किस लिए लें? और ये होगा, किसी इकोनॉमिक में पढ़ा हुआ है उसको पता होगा कि अगर हम इनके साथ ट्रेड खोलेंगे, हमारे ऊपर 5 से 10% चीज़ों के रेट हमारी कंट्री के खुद लोगों को झेलने पड़ेंगे इनकी के लिए। क्या आप झेलने के लिए तैयार हो? तैयार हो हिंदुस्तानियों? गोली भी खाओ, आतंकवादी के हमले भी कराओ, हमारे फौजियों को शहीद भी इनसे करवाओ, और अब हमारी गवर्नमेंट बेशर्म अगर होगी, इनसे अपनी बेइज्जती भी करवाए, ठीक है, ट्वीट भी डलवाए, घटिया लोग हम कहलाएं, वाजिब अल कत्ल हम कहलाएं, ठीक है, गले हमारे काटने की ये बातें करें, और हमारे हिंदू सिख भाइयों को ये मारें, और फिर हम 5-10% अपने ऊपर बोझ भी ले लें और गवर्नमेंट इनका ओपन भी कर दे ट्रेड। क्या आपको मंजूर है? आप लोगों को दिल पे हाथ रख के बताना। मैं नहीं भाई, मैं तो नहीं मंजूर हूं, मेरे को नहीं मंजूर, मेरे को नहीं चाहिए। कल को खुदा क्या, भगवान ना करे कि हमारे यहाँ पे कोई मुसीबत आए, हम पाकिस्तानियों से एक चीज की उम्मीद नहीं रखेंगे। क्या पता साले जहर डाल के दे रहे, हमें नहीं चाहिए इनसे। हम बर्मा, नेपाल और किसी गरीब कंट्री से, जहाँ श्रीलंका से मदद मांग लेंगे, जो बेचारे खुद मदद, लेकिन पाकिस्तानियों से कभी मदद नहीं मांगेंगे भूल के भी। वैसे तो करे भगवान हमें ऐसी मुसीबत ना लाए, क्योंकि हम किसी का माड़ा नहीं करते, हमने आज तक किसी का बुरा नहीं चाहा, लेकिन आज हम पाकिस्तानियों का बुरा इसलिए चाहते हैं क्योंकि इन्होंने हमारे साथ 75 साल बहुत कुछ किया है। इन्होंने बैटिंग कर लिया, आज हमारी बैटिंग की बारी है। चौके छक्के मारने सीख लो हिंदुस्तानियों, आज मार लोगे तो जीत जाओगे, वरना हार तो आगे पड़ी है। बस यहाँ तक थी वीडियो, मैंने आप लोगों को दिखानी है। मैंने आपको अपने विचार बताने थे, बीच बीच में बता दिए। वीडियो काफ़ी लंबी हो गई है, वैसे भी वीडियो खुद की वीडियो इस 17 मिनट की थी, तो मैं अपना खुद का विचार होता है तो 10-15 मिनट तो मेरे को भी लगते हैं आप लोगों की इस बुद्धि में डालने के लिए। आई होप आपको मेरी बातें अंडरस्टैंड की होंगी। यहाँ तक थी वीडियो, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। प्लीज़ डू लाइक, सब्सक्राइब, शेयर, कमेंट। अपने इस हिंदुस्तान भाई को पूरी सपोर्ट करो भाई लोगों। सब्सक्राइब करके आप इस हिंदुस्तान भाई के साथ जुड़ जाओ एज ए सोल्जर इस इंफॉर्मेशन वॉरफेयर में। हमें हिंदुस्तान को भी जगाना है, इसलिए मैं आपकी मदद मांगता हूं। मुझे पोरकियों की कोई ज़रूरत नहीं है, इन पोरकियों को तो ठोकना है हमने। तो यहां तक थी वीडियो, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।